अस्सलाम क्लास। आज हम स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट लेक्चर। सॉरी, जो कल वाला आप लोगों का लेक्चर था उसमें थोड़ा आवाज़ का मसला था, तो आप लोगों को आवाज़ नहीं आ रही थी क्योंकि मैंने हैंड फ्री नहीं यूज़ किया, तो उस वजह से। तो मैं आपको आज कल वाले लेक्चर का ओवरव्यू दे देती हूँ, आप लोगों को अंडरस्टैंड करने में आसानी हो जाएगी। ओके, कल हमने बात की थी स्टोर्ड अमोनियम और नाइट्रेट की, कि वो स्टोर्ड कैसे होते हैं, टॉक्सिक कैसे होते हैं और डिटॉक्सिफाई कैसे किया जाता है, इसकी बात की थी हमने। बात हम ये कर रहे थे कि स्टोर्ड अमोनियम नाइट्रेट कैन बी टॉक्सिक। जो स्टोर्ड नाइट्रेट है वो प्लांट के लिए टॉक्सिक नहीं होता, वो सिर्फ उन स्पीशीज़ के लिए, उन ऑर्गेनिजम्स के लिए, उन इंडिविजुअल्स के लिए टॉक्सिक होता है जो उस प्लांट को कंज्यूम करते हैं। स्टोर्ड नाइट्रेट प्लांट के लिए हार्मफुल नहीं है, वो सिर्फ उसके लिए हार्मफुल है जो एनिमल्स या जो ह्यूमन बीइंग से कंज्यूम करते हैं। ठीक है, अगर कोई ह्यूमन बीइंग ऐसे प्लांट को कंज्यूम करे जिसके अंदर नाइट्रोजन का कंटेंट बहुत ज़्यादा है, तो उसे ये वाली डिजीज़ हो जाती है मेथेमोग्लोबिनेमिया। ठीक है, इसके बाद अमोनिया आ जाता है। अमोनिया जो है वो प्लांट के लिए भी टॉक्सिक है स्टोर्ड फॉर्म में, और वो उन इंडिविजुअल्स के लिए भी, एनिमल्स, लाइव स्टॉक या ह्यूमन बीइंग्स के लिए भी टॉक्सिक है जो उसे कंज्यूम करते हैं। ठीक है, और जो प्लांट है जो अमोनिया है उसे क्या करता है, एब्जॉर्ब करके तो उसे किस में स्टोर करता है, आपको पता है। स्टोर करने के लिए सेल के पास क्या होता है, वैक्यूल, उसको वैक्यूल में स्टोर कर लेता है। ये आपके पास जो डायग्राम नज़र आ रहा है इसमें है कि अमोनिया टॉक्सिसिटी कैन बी डिसिपेट पीएच ग्रेडियंट, कि अमोनिया टॉक्सिसिटी क्या करती है, डिसिपेट कर देती है पीएच ग्रेडियंट को, मतलब कि अमोनिया की प्रेजेंस पीएच को हाई या लो कर देती है। ठीक है, पीएच की कॉन्सेंट्रेशन को हाई या लो कर देती है। जिस तरह आप देखिए, जो रिएक्शन नज़र आ रहा है आपको स्क्रीन पे कि NH4 है, NH4 जो है वो क्या करता है, NH4 रिएक्ट करेगा OH नेगेटिव के साथ तो अमोनिया बना देगा। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, एट हाई पीएच अमोनिया रिएक्ट विद OH टू प्रोड्यूस NH3। हाई पीएच होगी तो अमोनिया रिएक्ट करेगा, तो पीएच क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिकली लो। फिर अमोनिया क्या होगा, मेम्ब्रेन परमेबल एंड डिफ्यूज अक्रॉस द मेम्ब्रेन अक्रॉस कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। फिर अमोनियम हायर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन की तरफ जाएगा। अब यहाँ पे क्या करेगा, यहाँ पे पीएच क्या है, यहाँ पे क्या करेगा, H प्लस के साथ करेगा, तो पीएच क्या है, लो है, तो पीएच को फिर दोबारा से किस में कन्वर्ट कर देगा, हाई में। बट आपको पता है हाई और लो पीएच क्या होती है, अगर OH नेगेटिव ग्रुप ज़्यादा है तो पीएच हाई है। इसका मतलब क्या है कि 7 to 14 है, 8 to 14 है, मतलब के अल्कलाइन कंडीशंस है। और लो पीएच का क्या मतलब है कि एसिडिक है, क्योंकि वो 6 से क्या है, 1। क्लियर, ये तो कॉमन फैक्ट है कि H पॉजिटिव आयन अगर ज़्यादा है, प्रोटॉन ज़्यादा है तो एसिडिक है, पीएच लो है। पीएच लो का क्या मतलब है कि स्केल 1 to 6 है, और अगर OH ग्रुप ज़्यादा है तो पीएच हाई है, मतलब कि स्केल कहाँ है, 8 to 14 अल्कलाइन कंडीशंस। नाइट्रेट एजिमुलेशन के, नाइट्रेट एजिमुलेशन कैसे करता है, इसके लिए एक एंजाइम यूज होता है, नाइट्रेट रिडक्टेज। ठीक है, वो इसको जिमुलेट करता है। नाइट्रेट जो है वो हमेशा नाइट्राइट की फॉर्म में पहले आता है और फिर स्टोर होता है, और उसके लिए एंजाइम कौन सा यूज होता है, नाइट्रेट रिडक्टेज। नाइट्रेट रिडक्टेज की करैक्टरिस्टिक्स हमने फिर देखी थी। हमने देखा था कि हमने ये पढ़ा था कि ये 2 आइडेंटिकल सब यूनिट से मिलकर बनता है। ठीक है, उसके अंदर 3 प्रोस्टैटिक ग्रुप होते हैं, एक FAD होता है, फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, एक हेम होता है, हेम मतलब आयरन कंटेनिंग प्रोटीन। उसके अलावा एंड मोलिब्डेनम कॉम्प्लेक्स टू एन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जिसे हम टैरिन बोलते हैं। 3 उसके प्रोस्टैटिक ग्रुप हैं, 2 आइडेंटिकल सब यूनिट्स हैं। प्रोस्टैटिक ग्रुप कौन कौन से हैं, FAD, हेम और टैरिन, जो किससे मिलकर बनता है, मोलिब्डेनम से। फिर ये रिडक्टेज काम कैसे करता है, स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा है रिएक्शन के पहले NADH है, 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, FADA के पास जाएगा, फिर हेम के पास जाएगा, फिर मोलिब्डेनम के पास, क्योंकि ये क्या है, इसके तीनों इसके प्रोस्थेटिक ग्रुप हैं। और फिर जो हमारी रिक्वायर्ड हमारे पास जो हमें स्पीशी चाहिए वो बन के आ जाती है नाइट्रेट। रेगुलेशन है कि रिडक्टेज काम कैसे करता है। रिडक्टेज को काम करने के लिए पहले एक्टिवेशन की ज़रूरत होती है। वो एक्टिवेट कैसे करता है, यहाँ पे इसकी एक्टिवेशन और डीएक्टिवेशन बताई हुई है कि लाइट की प्रेजेंस में या कार्बोहाइड्रेट के लेवल की प्रेजेंस में, हाई कार्बोहाइड्रेट लेवल की प्रेजेंस में, या किसी भी इन्वायरमेंटल फैक्टर की स्टिमुलस की प्रेजेंस में वो क्या करता है, ये इंजाइम जो है वो एक्टिवेट हो जाता है और फिर अपना काम करता है। काम क्या है इसका, नाइट्रेट को नाइट्राइट में कन्वर्ट करना। डीएक्टिवेशन कैसे होती है, लाइट से ऑपोजिट क्या है, डार्कनेस में जाएगा, डार्कनेस में जाने के बाद वो प्रोटीन को क्या करेगा, डीफॉस्फोराइलेज करेगा, और उसकी जो फॉर्मेशन है या उसकी जो एक्टिवेशन है वो स्टॉप हो जाएगी।
ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज़ नाइट्राइट रिडक्टेज कन्वर्ट नाइट्राइट टू अमोनिया। मतलब जब दोबारा से नाइट्राइट जो है, पहले तो नाइट्राइट में कन्वर्ट होता है ना, अब नाइट्राइट ने दोबारा से अमोनिया में कन्वर्ट होना है। पहले अमोनिया से नाइट्रेट से नाइट्राइट, अब नाइट्राइट ने दोबारा किस में कन्वर्ट होना है, अमोनिया में। तो उसमें रिडक्टेज क्या करता है, लेट्स सी। नाइट्राइट इज़ अ हाईली रिएक्टिव पोटेंशियल टॉक्सिक आयन। प्लांट सेल इमीडिएटली ट्रांसपोर्ट द नाइट्राइट जनरेटेड बाय नाइट्रेट रिडक्शन फ्रॉम द साइटोसोल इनटू क्लोरोप्लास्ट इन लीव्स एंड प्लास्टिड इन रूट्स। तो जो ये नाइट्राइट है ये क्या है, हाईली रिएक्टिव है, ठीक है, और ये पोटेंशियली क्या होता है, टॉक्सिक होता है। तो प्लांट क्या करते हैं, उसको इमीडिएटली ट्रांसपोर्ट कर देते हैं कहाँ पे, क्लोरोप्लास्ट में या फिर प्लास्टिड्स इन द रूट्स। रूट्स के अंदर कौन से प्लास्टिड्स होते हैं, रूट्स के अंदर कौन से प्लास्टिड्स होते हैं, ये कमेंट सेक्शन में आपने मुझे आंसर करना है। द एंजाइम नाइट्राइट रिडक्टेज रिड्यूस नाइट्राइट टू अमोनिया अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग ओवरऑल रिएक्शन। ये जो आपके पास रिएक्शन स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, ये सारा रिएक्शन होगा और इस रिएक्शन में क्या होगा, नाइट्राइट दोबारा से अमोनिया में कन्वर्ट हो जाएगा। रिड्यूस्ड फेराडॉक्सिन ड्राइव्स फ्रॉम फोटोसिंथेटिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ये जो फेराडॉक्सिन हमारे पास आ रहे हैं कहाँ से आता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ये हम आगे इंशाल्लाह फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन इंशाल्लाह हम क्लासरूम में पढ़ेंगे, क्योंकि ये दोनों टॉपिक मैंने इसलिए नहीं पढ़ाई क्योंकि ये ज़रा थॉरोली पढ़ने वाले हैं, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैंने कहा मैं आपको क्लास में करा दूँगी, उसमें आपको पता चल जाएगा कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में एक प्रोटीन होती है जिसे हम फेराडॉक्सिन कहते हैं। तो रिड्यूस फेराडॉक्सिन ड्राइव्स फ्रॉम द फोटोसिंथेटिक, जो ये फेराडॉक्सिन यूज़ हो रहा है इस रिएक्शन में, वो कहाँ से आ रहा है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन ऑफ द फोटोसिंथेसिस फ्रॉम NADPH जनरेटेड बाय द ऑक्सीडेटिव कंटोज फॉस्फेट पाथवे इन नॉन ग्रीन टिश्यूज़। और NADP कहाँ से आ रहा है, ये नॉन ग्रीन टिश्यू फॉस्फेट पाथवे से आ रहा है। करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं इसके, क्लोरोप्लास्ट एंड रूट प्लास्टिड्स कंटेन डिफरेंट फॉर्म ऑफ द एंजाइम बट बोथ फॉर्म कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल पॉलीपेप्टाइड कंटेनिंग 2 प्रोस्थेटिक ग्रुप। जो वो नाइट्रेट रिडक्टेज था उसके पास 3 थे, जो नाइट्राइट रिडक्टेज है इसके पास क्या है, 2 प्रोस्थेटिक ग्रुप हैं, आयरन सल्फर क्लस्टर और हेम। नाइट्राइट रिडक्टेज इज इनकोडेड इन न्यूक्लियस एंड सिंथेसाइज इन साइटोप्लाज्म। कहाँ पे इनकोड करता है, ये सारी चीज़ें बेटा ना जो है वो न्यूक्लियस में इनकोड करती हैं, ट्रांसक्रिप्शन फिर ट्रांसलेशन कहाँ पे आके होती है, साइटोप्लाज्म में। एंड टर्मिनल ट्रांजिस्पेप्टाइड दैट टारगेटेड द प्लास्टिड्स वेयर इज नाइट्रेट एंड लाइट इंड्यूस द ट्रांसक्रिप्शन ऑफ नाइट्राइट रिडक्टेज मैसेंजर RNA दैन प्रोडक्ट ऑफ द प्रोसेस एस्पराजीन एंड ग्लूटामाइन। मैंने आपको कल भी एक्सप्लेन किया था कि यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन की बात क्यों हो रही है, इसे आप कंफ्यूज करेंगे। बेटा किसी भी इंजाइम के बनने में, कोई भी इंजाइम है, कॉमन सी बात आप सोचें कि इंजाइम है उसने बनना है तो कैसे बनेगा, ऑब्वियसली इंजाइम इज़ अ प्रोटीन। प्रोटीन कैसे बनती है, ट्रांसलेशन से। और ट्रांसलेशन कब होती है, जब पहले क्या हो, ट्रांसक्रिप्शन। तो जैसे अब आपने यहाँ पढ़ा है कि नाइट्राइट इनकोड करता है न्यूक्लियस में, मतलब कि ट्रांसक्रिप्शन कहाँ पे होती है, मैसेंजर RNA कहाँ पे बनता है, न्यूक्लियस में, और फिर उसकी सिंथेसिस कहाँ पे होती है, रिडक्टेज की, इंजाइम की, क्योंकि ट्रांसलेशन कहाँ पे होनी होती है, साइटोप्लाज्म में। तो कोई भी प्रोटीन है उसकी फॉर्मेशन के लिए क्या होगा, प्रोटीन फॉर्मेशन कैसे होती है, DNA से RNA बनता है, फिर RNA से प्रोटीन बनती है, ठीक है। तो DNA से RNA का बनना ट्रांसक्रिप्शन और RNA से प्रोटीन का बनना ट्रांसलेशन। तो फिर जो उसके एंड प्रोडक्ट होते हैं वो क्या होते हैं, एस्पराजीन और ग्लूटामाइन रिप्रेस दिस इंडक्शन, और फिर ये मिलके क्या बना देंगे, हमारा एंजाइम। दिस इज़ द पाथवे, जो मॉडल है, ठीक है, कपलिंग ऑफ फोटोसिंथेटिक इलेक्ट्रॉन फ्लो वाया फेराडॉक्सिन टू द रिडक्शन ऑफ नाइट्राइट टू द नाइट्राइट रिडक्टेज, कि नाइट्राइट कैसे नाइट्राइट रिडक्टेज में कन्वर्ट करता है, ये पूरा इसमें प्रोसेस है। साइट ऑफ एजिमुलेशन ऑफ नाइट्रेट इन प्लांट, कहाँ पे नाइट्रेट प्लांट के अंदर एजिमुलेट करता है। इन मैनी प्लांट्स व्हेन द रूट्स रिसीव स्मॉल अमाउंट ऑफ नाइट्रेट इज रिड्यूस प्राइमरली इन रूट्स के अंदर होता है। एज द सप्लाई ऑफ नाइट्रेट इंक्रीज अ ग्रेटर पोर्शन ऑफ द एब्जॉर्ब नाइट्रेट इज ट्रांसफर्ड टू द शूट्स एंड द एजिमुलेटेड हेयर। पहले तो रूट्स में, प्राइमरली किस में होता है, रूट्स में, उसके बाद जो पोर्शन बचता है वो शूट्स में। Even under similar condition of nitrate supply, the balance between root and shoot nitrate metabolism varies from species to species। लेकिन फिर भी species to species वेरी करता है, ज़रूरी नहीं है कि प्राइमरली सारी स्पीशीज़ में रूट में ही स्टोर हो सकता है कुछ स्पीशीज़ में वो पहले शूट्स में स्टोर हो, उसके बाद फिर रूट्स में। इन प्लांट सच एज द कोक्लेबर, जैंथियम, स्ट्रोमेरियम, नाइट्रेट मेटाबॉलिज्म इज रिस्ट्रिक्टेड टू द शूट्स। देखें अब इस स्पीशी में क्या कर रहा है, सिर्फ वो शूट्स में स्टोर हो रहा है, और वाई ल्यूपिन जो ल्यूपिनस एल्बस है उसके अंदर वो किस में स्टोर हो रहा है, रूट्स में। तो जो एजिमुलेशन है नाइट्रेट की ये वेरी करती है फ्रॉम स्पीशी टू स्पीशी। ये आपके पास ग्राफ है, तो इस ग्राफ में उन्होंने बताया हुआ है कि कहाँ पे भाई कोक्लेबर में नाइट्रेट स्टोर हो रहा है,
ठीक है, ज़्यादा नाइट्रेट स्टोर होता है, कम जो है वो अमाइनो एसिड स्टोर हो रहे हैं। एमाइड्स किस में, जो पिंक कलर का ग्राफ आपको सब बता रहा है कि कितने % क्या चीज़ किस में स्टोर हो रही है। कोकलेबर में जिस तरह 90% जो है वो नाइट्रेट स्टोर होता है। वाइट ल्यूपिन अगर देखें तो उसमें सिर्फ 10% जो है वो नाइट्रेट स्टोर होता है, बाकी उसमें अमाइड स्टोर होते हैं। तो ये डिफरेंट इसका ग्राफ चार्ट है, इसको आपने थोड़ली देख लेना है। ठीक है, आज का लेक्चर यहाँ ख़त्म होता है, कल हम इंशाल्लाह अपना नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।